नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हो चुका है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून यानी कि सोमवार से शुरू होने भी जा रहा है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 24 और 25 जून को लोकसभा में नए आए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 26 जून को लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर को लेकर टिकी हुई है। सवाल इन दिनों यही है कि स्पीकर कौन होगा। विपक्ष की भी निगाहें स्पीकर पद को लेकर है। विपक्ष की ये पूरी कोशिश है कि स्पीकर बीजेपी का ना हो, पर यह लगभग तय है कि स्पीकर तो बीजेपी का ही होगा और सहयोगी दल टीडीपी या जेडीयू के पास डिप्टी स्पीकर का पद जा सकता है। स्पीकर पद के लिए लगातार बैठकें भी हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी नेता डी पुरंदेश्वरी, राधा मोहन सिंह और भर्तृहरि मेहताब के नाम चर्चा में बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि ओम बिरला को दूसरा कार्यकाल मिल सकता है। तो लोकसभा स्पीकर को लेकर क्या चल रहा है एनडीए और विपक्ष में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज स्पीकर पद को लेकर एनडीए सहयोगियों की बैठक हुई है। क्या कुछ हुआ है मीटिंग में और क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, ये अचानक से ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि विपक्ष इतना बवाल क्यों मचाया कि स्पीकर अपना होना चाहिए, स्पीकर बीजेपी का नहीं होना चाहिए जी। भाई मैं कौन तो खामखा, भाई तुमसे कौन पूछ रहा है? तुमसे किसी ने राय ली? किसी ने पूछा? क्या मंशा है आपकी? व्हाई यू वांट कि भाई बीजेपी का कोई स्पीकर ना हो? भाई आपने यूपीए 1 बनाया, 145 सीटें थी, 145, इनके पास तो 240 है। स्पीकर आपने किसी और को दिया या कांग्रेस पार्टी अपने पास रखी? जब 206 आया यूपीए 2 में, तो क्या आपने स्पीकर किसी और को दे दिया? और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, कारण क्या है? राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे, ये लोग हार को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि 90, 99, 100 वो 240 से बहुत कम होता है। इनको ये कह सकते हैं कि ये पच ही नहीं रहा ये बात। दे कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट बीजेपी इज अगेन इन पावर। तो क्या नैरेटिव कमजोर हो गई, कमजोर हो गई, कमजोर हो गई, कमजोर हो गई, प्रधानमंत्री कमजोर है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये ढोल पीटते रह जाएंगे, 5 साल यही करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? ये तमाम ये पत्रकार, ये जर्मन वाला, ये वाजपेयी, तो अजीत अंजुम, तो ये अभिसार शर्मा, पता नहीं और कौन कौन से लोग हैं इस तरह के, कि अब सरकार गिरी, कि अब गिरी, मोदी अब अपने मन से नहीं कर पाएंगे, ये हो जाएगा। 6 सीटें मांगी जा रही है, 6 कैबिनेट मांगा जा रहा है। नीतीश कुमार अब पलटे, अब पलटे, अब पलटे। कलेजा लगा हुआ था इनका, तो मंत्रिमंडल बन गया। अभी लोग दिमाग लगा रहे हैं कि भाई क्या करें। ये प्रधानमंत्री मोदी 272 लेकर के आए थे, तब भी ये सारे जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो है वो मोदी ने अपने पास रखा था, एक एक थमा दिया था सबको। 303 हुआ, तब भी यही सारी चीजें अपने पास रखी, और जो सहयोगी एनडीए पार्टनर थे उनके हाथ में एक एक दो दो जो है सबको थमा दिया। अब 240 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने वो तमाम इंपॉर्टेंट मंत्रालय अपने हाथ में रख लिया, और जिसके आधार पे हम लोग ये कह रहे थे कि सरकार नहीं चलेगी, अभी पलटी होगा, वो होगा, उन लोगों के हाथ में एक एक दो थमा दिया। मतलब आपका जो बेसिक प्रेमाइस है, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है राजनीति के बारे में, या तो आप अंधे हो चुके हो या फिर डू नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एट ऑल। इसका मतलब तो यही है। बाछें खिली हुई थी इन लोगों की, बस अब आज कयामत की रात है, इस तरह की बात। मैं तो हंसता हूं इन लोगों के। भाई जोकर मत बनो। राजनीति इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट।
यहां जो है भेड़ बकरी चलाने वाला, पताल लोग की खोज करने वाले जो सब एडिटर सब जो थे, ये आपका विषय नहीं है, मत कीजिए ये सब काम। तो क्या हुआ, तो वहां तो आपने, प्रधानमंत्री ने बता दिया और सारे लोग उधर उधर घूम रहे हैं। अब क्या किया जाए? राहुल गांधी वैसे ही इमेच्योर आदमी, आप ओपन डिक्लेरेशन करो कि हम जब चाहें सरकार गिरा देंगे, एक दो लोग हमारे साथ हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम देश के दुश्मन हो। तुमने फाइनेंशियल टाइम्स को इसलिए चुना कि ताकि हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने वाले तमाम जो सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के जो सीटें घटी है उससे ये निष्कर्ष निकाल ले कि सरकार ये टिकेगी नहीं, इनकी बातों पर यकीन न किया जाए या इन्वेस्ट नहीं किया जाए। देयर इज नो अदर मोटिव। बकवास कर रहे हैं ये लोग। भाई मोदी से लड़ना है, मोदी से लड़ो, देश को नुकसान देने वाला बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन है क्या, ये सब निरा मूर्ख किस्म के लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि आपके भाषण का, भाई आपने फाइनेंशियल टाइम्स को ही क्यों चुना? और लेकिन जब इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो थ्योरी गलत चल रही है कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी का ना बने। क्यों नहीं बने? असली रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि डीप डाउन इनके रणनीतिकारों को समझ में आ गया कि भाई हम तो नायडू को हिला नहीं सके और नीतीश बाबू को भी नहीं हिला सके। अब अगर बीजेपी का सांसद स्पीकर बन गया, तब अपनी अपनी लुटिया बचाओ कि हमारी पार्टी टूटेगी। कोई 8 वाला है, कोई 10 वाला है, कोई 12 वाला है, कोई 3 वाला है। अब आप समझे बात को कि आपने तो ऐलान कर दिया कि हम तोड़ेंगे, ये कनेक्शन है, वो है, कोई भी आ जाएगा सरकार में, एक इधर से उधर गया और बाकी सब लोगों ने जब कैलकुलेट किया मालूम चला कि कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन चूंकि आपने शुरुआत कर दी है तो अमित शाह इस खेल को अंत करेंगे। अमित शाह इस खेल को अंत करेंगे। ये ज्यादा दिन तक 240 नहीं रहने वाला, क्योंकि आपने शुरुआत की है। अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। अदर यू टेक अवे एनडीए's MPs और अमित शाह विल डू इट। तो उसके लिए क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो एक भी बयान आपने सुना स्पीकर के बारे में? स्पीकर के बारे में कोई बीजेपी की तरफ से बयान आया कि मेरा ही होगा और ये भी होगा? कोई कुछ नहीं, चुपचाप काम हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बस सहमति से होगा, जो भी होगा सहमति से होगा। सहमति क्या है? सहमति यही है, प्रधानमंत्री मोदी जिसको नाम देंगे उसको होगा, यही इसी बात पे सहमति है। आप देखिए नीतीश कुमार पे बड़ा भरोसा था इनको, बड़ा कलेजे में चोट लगा इन लोगों को। नीतीश कुमार वो पैर झुकते हुए पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, और अभी बिहार जब गए हुए थे तो वो उनका हाथ देखने लग गए। पागल हो गए ये लोग। भाई इतनी घनिष्ठता। नायडू साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो उधर अलग बुलडोजर चलवा रहे हैं वाईएसआरसीपी के ऊपर। तो ये मसला तो इनके फेवर में नहीं जा रहा है। तो अब शुरू से ही ये मीडिया का क्रिएशन था, ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है पत्रकारों का, ये उसकी उसको गिदर भभकी थी कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो। भाई एक बात भी सच साबित हुई इन लोगों की। कहाँ कह रहे थे टीडीपी वाले 6-6 मंत्रालय मांग रहे हैं, 2 मिला। कहाँ 4-4 मांग किया जा रहा था, किसके तरफ से? जेडीयू की तरफ से। नीतीश कुमार तो इतने में नहीं मानेंगे, 2 मिला। अभी भी कह रहे हैं कि जिद पे अड़े हैं नायडू साहब स्पीकर पर। अभी ये लोग कहते रहेंगे, ये लोग कि भाई नायडू साहब की तरफ से कोई बयान आया नहीं आया, कोई बयान आया नहीं आया। क्या बयान आया ये मैं बता दे रहा हूं। जो टेलीविजन चैनलों पे जो डिबेट के लिए आ रहे हैं, टीडीपी के स्पोक्स पर्सन बड़ी कमाल की हिंदी बोलते हैं भाई, बहुत कमाल की हिंदी बोलते हैं, और उन लोगों को उतारा गया है मैदान में। वो कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, बोलो भाई जो हम करना होगा हम कर लेंगे। तो एक डिप्टी स्पीकर और एक स्पीकर, स्पीकर बीजेपी का बनेगा, स्पीकर के पास सारी ताकतें होती है। वो इसलिए जरूरी है, वो इसलिए ये लोग डरे हुए हैं कि कल बीजेपी का स्पीकर होगा तो हमारी पार्टी टूटेगी, तो मान्यता वान्यता सब हम लोग का ही जाएगा, सब कुछ बर्बाद होगा। तो ये एक नई कहानी
ये लोग गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं क्या होगा, बनेगा होगा वही जो प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे। ये जो मिसकंसेप्शन इन लोगों ने पाल रखा है कि सरकार कमज़ोर हो गई है, मोदी के हाथ कट गए हैं, मोदी फैसला नहीं ले पाएंगे, ये बेकार की चीज़ें हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। 1 नंबर 2, विपक्ष सिर्फ एक काम करेगा, अब ज़्यादा जोर से चिल्लाएगा। पहले सीटें कम थी तो कम चिल्लाहट होती थी, इस बार कांग्रेसियों के पास ज़्यादा है। ये लोग पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, बस इनकी स्ट्रेटजी बस इतनी भरी है, बवाल करेंगे, सिर्फ बवाल करेंगे, काम नहीं होने देंगे। तो रिक्वेस्ट ये भी होना चाहिए देश की जनता को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए कि कोई जो है, ये लोग बहुत तानाशाही करते हैं, तो कोई हार्ड टास्क मास्टर जो है उसको स्पीकर बना दीजिए कि जो इधर उधर ज़्यादा करे उसको बस टांग के बाहर। देश की जनता खुश होगी, क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज़, ये राहुल गांधी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है स्पीकर कौन बनेगा, उस पर सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा वो उसके ऊपर साइलेंट है ये लोग। तो वो कुछ नहीं, वो सारा नैरेटिव इन लोगों का धीरे धीरे, जस्ट वेट फॉर 2-3 मंथ्स, ये लोग फिर वापस सुसुप्ता अवस्था में जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, देश विरोधी काम में लगेंगे, इंडिया के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा प्रपंच हो सकता है वो काम करेंगे, चाइना की दलाली करेंगे। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करने वाले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर पद को लेकर है। प्रत्याशी चुनने के लिए एनडीए के घटक दलों की आज अहम बैठक भी हुई है। इस बैठक में बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं ने हिस्सा भी लिया। बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की तरफ से अपना प्रत्याशी उतारने पर टीडीपी और जेडीयू को कोई भी आपत्ति नहीं है, पर विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।